ये आप देख सकते हैं कि युवा, मैं जिस चेहरे की तरफ आपको बताने जा रहा हूँ, ये खासदार इम्तियाज जलील साहब के बेटे हैं, फर्जंद हैं। आज युवाओं की कमान संभाले हैं, हाथ में तिरंगा है और दिल में दर्द भी है। तिरंगा तो हमारी शान है, लेकिन दिल में दर्द क्या है वो जानना चाहेंगे। सर, आपके दिल में दर्द क्या है? हमारे दिल में दर्द ये है कि हम बचपन से औरंगाबाद में पैदा हुए थे, औरंगाबाद में बड़े हुए हैं, हम मरना भी औरंगाबाद में ही चाहते हैं। बस यही दर्द है हमारा। तो साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष। सर, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? आज का ये औरंगाबाद नामांकन विरोधी संघर्ष समिति जो गठित हुई थी, उसका एक भव्य मोर्चा निकला और ये मोर्चा जो निकाले गया है तो सर्वदलीय था। इसमें सभी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सभी पार्टियों का समर्थन था। और मुझे कल शाम में जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का आदेश आया कि भाई आप इस मोर्चे को सपोर्ट करिए और अपने पूरे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाजवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को इस मोर्चे में शामिल करिए। आज हमने पूरे समाजवादी विचारधारा वाले लोगों को हमने बुलाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सभी पार्टियों के लोग, MIM, कांग्रेस के मोहसिन भाई थे, जनता दल के लोग थे और काफ़ी सारी पार्टियों के लोग इसके अंदर शामिल थे। उसी तरीके से हमने जाके डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में एक निवेदन भी दिया कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रखा जाए। इसको कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, इस शहर को विकास की ज़रूरत है। जो विकास औरंगाबाद का हो नहीं रहा वो विकास यहाँ करना चाहिए। ये मांग लेके हम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस गए थे और उन्हें निवेदन दिया और आपने देखा किस तरीके से जुलूस में लोग आए थे। ये जो प्रोग्राम हुआ, ना बारिश देखी लोगों ने, ना तूफ़ान देखा, ना कीचड़ देखा। बस लोग और मेरा शहर और मेरे शहर का नाम बचाने के लिए मैं जाऊंगा, ये जज्बा लेके आए। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि तारीख़ के पन्नों को, इतिहास के पन्नों को फाड़ने से कुछ भी नहीं होगा। शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, और अगर बदलना है तो ख़ुद के जज्बे को बदलो। जिस तरीके से औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद है, तो इसी तरीके से तारीख़ के पन्नों में भी सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ है औरंगाबाद। औरंगज़ेब का दिया हुआ इस शहर को बीबी का मकबरा है। औरंगाबाद जो शहर है, तो इस शहर को 52 दरवाजे औरंगज़ेब के दिए हुए हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे, हम जिस आम खास मैदान में खड़े हैं, हमारे पीछे तारीख़ी एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, ये मस्जिद औरंगज़ेब की दी हुई। इसी तरीके से जो संभाजी महाराज है, हम उनका आदर करते हैं, मगर संभाजी महाराज ने जो कुछ भी डेवलपमेंट किया वो सब पूना शहर में किया और उधर रायगढ़ तरफ किया। तो वो शहर जो पूना है वो वेल डेवलप सिटी है। आप वेल डेवलप सिटी को संभाजी नगर का नाम दीजिए और वो सिटी डेवलपमेंट होने की वजह से आपको भी एक जज्बा लगेगा, आपको एक महसूस होगा कि हाँ, हमने वेल डेवलप सिटी को दिए। यहाँ औरंगाबाद शहर को रास्तों की ज़रूरत है, औरंगाबाद शहर को पानी की ज़रूरत है। उस सभी चीज़ों से, मुद्दे से हटा के एक नाम तब्दीली के ऊपर डालना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही बुरी बात है। चलिए, आज आप देख सकते हैं कि सिख समुदाय के लोग, वो भी एक विश्वास के साथ, एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ यहाँ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सब आज हम सब जो लोग जमा है, अपना औरंगाबाद का अस्तित्व, उसका नाम बचाने के लिए जमा है। वो कोई पार्टी कोई भी कहे, लेकिन हम औरंगाबाद करें, औरंगाबाद कर ही रहेंगे, ये हमारा नारा है। सर, इसके ऊपर राजनीति हो रही है, इसके ऊपर क्या कहेगा? ऐसे राजनीति को क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीति करने वाले राजनीति अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो औरंगाबाद नाम जिनके जवान पे चढ़ा हुआ है वो कभी नहीं हटेगा, नाम औरंगाबाद ही रहेगा। औरंगाबाद शहर इंशाल्लाह औरंगाबाद शहर ही रहेगा। अगर ये हुकूमतें अगर नामों की वजह से अगर डेवलपमेंट करना चाह रही है, तो सबसे पहले हम हिंदुस्तानी मुसलमान ये कहना चाह रहे हैं कि नामों का डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट अगर हिंदुस्तान का करना है तो IT सेक्टर का करो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की बात करो। ये नामों की अगर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं तो ये इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरा ये कि अशोक चव्हाण ने कहा, वो भी एक CM रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमने 60-65 साल मुसलमानों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और उनका ये एक स्टेटमेंट आया कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके वालिद का इंतकाल, उन्होंने उनका कत्ल किया। अशोक चव्हाण साहब से मैं गुजारिश करूँगा, आइंदा के लिए ज़रा मुँह संभाल कर बात किया करें। उसकी वजह ये है कि अगर वो तो सारी हिस्ट्री को मालूम है, सबको मालूम है कि कौन किसका कत्ल किया, आपके वालिद साहब ने कितने लोगों का कत्ल किया, इसका भी इल्म आपको है। क्योंकि 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो जितने भी कत्ल हुए हैं तो आपके वालिद के हाथ के कत्ल हुए हैं। उन्होंने ये समझना चाहिए और आइंदा से ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और इंशाल्लाह औरंगाबाद ही रहेगा। चलिए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कुछ दलित कार्यकर्ता है, कुछ दलित लीडर है। सर, आप भीगती बारिश में खड़े हैं और क्या सोच के, कौन से जज्बे के साथ, कौन से विश्वास के साथ? आज नामांतर संघर्ष समिति माननीय खासदार साहब के इनके नेतृत्व के नीचे
सभी पक्ष के सभी दल के लोगों के उनसे मिलकर ये संगठित किए गए हैं। और औरंगाबाद का जो नाम जाते जाते उद्धव ठाकरे ने जो झकमारी करके गया, उद्धव ठाकरे का हम निषेध करते सबसे पहले। और औरंगाबाद का नाम जो है औरंगाबादी रहेगा। हमारी जान की भी बाजी लगी तो भी हम ये नाम को संभाजीनगर नहीं होने देंगे। ये हमारा दलित कांतर की तरफ से वादा है। सर, आज दो गुट हो गए, राष्ट्रवादी में और कांग्रेस में। कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी राजनीति पे क्या कहेंगे आप? देखो, सब जब ठहराव मंजूर हुआ, जब वहाँ पे राष्ट्रवादी भी थी और कांग्रेस भी थी, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों का कुछ तो भी मिला संगम था ठाकरे के साथ। इसकी वजह से उन्होंने घाई करके ये ठहराव पारित किया। ये ठहराव के वास्ते हम खासदार साहब के साथ में कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय लड़ाई लड़ेंगे। जो करना है हमारे से हम सब कोशिश करके, औरंगाबाद है, औरंगाबाद कर ही रहेगा। इस वक्त हम मोर्चे में पहुंचे थे, एक चर्चा चल रही थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिम्मेदार नहीं है, बड़े चेहरे नहीं है। देखिए, एक चेहरा नजर आ गया है, ये खुशी की बात है। लेकिन ये कहने के एक छोटा मोटा चेहरा कर सकते हैं। जो बड़े चेहरे, जो नामचीन चेहरे, जिन पे एक राजनीति चलती है, जिनकी बात का एक असर जाता है, एक वजन जाता है, वो चेहरे कहने के नहीं नजर आ रहे हैं। चलो, शुक्र है कुछ तो एक चेहरा नजर आया। सर, आप राष्ट्रवादी से क्या कहेंगे? देखिए, मैं सलीम पटेल वायगांवकर, महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। ये जो आंदोलन चल रहा है माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने कलेक्टर ऑफिस में भी धरना देके खुलेआम पार्टी में रहकर हमने कहा कि हम भी विरोध करेंगे, क्योंकि औरंगाबाद है, औरंगाबाद था, औरंगाबाद रहेगा। ये तहरीक बिल्कुल हमने कहा था कि जो रोड पे चलेंगे हम उनके साथ चलेंगे। आज सर्वपक्षीय मोर्चा है, भले कोई आओ ना हो, लेकिन हम औरंगाबाद से प्यार करते हैं, औरंगाबाद के साथ है, औरंगाबाद के साथ रहेंगे। जब भी इसके साथ जो भी तहरीक चलेगी हम अपने बिल्कुल खुलकर जो है तो इसमें साथ देंगे और पूरा साथ देंगे। इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है। सर, जब सुबेदारी गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टीज की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रवादी के बड़े बड़े चेहरे भी आए थे। मेरा खुल के सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, आज नौजवानों में चर्चा चढ़ रही, बड़े बड़े चेहरे क्यों नहीं आए? देखिए भाई, किसी को कोई चीज़ का डर होगा, शायद वो ना पाएंगे, लेकिन जो डर गया वो मर गया। हम लोग क्या खुले दिल के हैं और साफ दिल के हैं। कोई मैंने पहले कहा ना कि कोई आओ या ना हो, हम लोग साथ में ना, जो सबका साथ रहेगा हम उनके साथ में खुलकर है। हमने क्या कहा पहले भी कि भाई कोई आओ ना हो, जो ये मोर्चा रोड पे लाएगा हम उसके साथ चलने की हमारी तैयारी है। सर, आपको लगता नहीं कि आप राष्ट्रवादी के होने के बाद इतना बेबाक बात कर रहे हैं, कल को पार्टी आपको बाहर का रास्ता बता दे? पहले मैं औरंगाबाद कर हूँ, पहले मैं औरंगाबाद से प्यार करता हूँ। पार्टी मेरे लिए बाद में, सरजमीन औरंगाबाद मेरे लिए पहले। पार्टी जो निर्णय लेगी वो पार्टी का है, जो अवाम हमारी सोचेंगे मैं उनके साथ हूँ। आप देख सकते हैं कि कई लोग, हर तरह के समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और खासकर मेरे साथ एक चेहरा, मैं खासकर कैमरा मैन से कहूँगा, ये वो चेहरा है जो कभी अब्दुल अजीज साहब हमारे औरंगाबाद की शान हुआ करते थे, आमदार हुआ करते थे, राज्य मंत्री हुआ करते थे। ये उनके फर्जंद हैं। सर, कैसा लगता है, आप वालिद साहब आमदार थे और आज आप रोड पे खड़े हैं, पुराने यादों के साथ कैसा लगता है आप? नहीं, अभी औरंगाबाद का जो नामांतर हुआ है उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और हम ये चाहते हैं कि औरंगाबाद है, औरंगाबाद ये रहना चाहिए। चलिए, शाह बाजार के बहुत सीनियर नेता और भैया, आप भीगती बारिश में खड़े हैं, हाथ में तिरंगा है। तिरंगा तो शान है, दिल तिरंगा देख के खुशी होती है, लेकिन आज दिल में दर्द भी हो, दर्द को बयान कर दीजिए। ये जो गवर्नमेंट है, जाते जाते जो इन्होंने दर्द दे के गई है गवर्नमेंट ने, तो ये दर्द कभी निकलने वाला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर की जो कीर्ति समिति है, हमारे जो लाड़ के खासदार है, इन्होंने जो समिति बनाई कीर्ति समिति के आदेश के ऊपर आज जो यहाँ लोग जमा हुए और औरंगाबाद शहर का नाम नहीं बदलना चाहिए, ख़ास तौर पे उसके लिए यहाँ जमा हुए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो औरंगाबाद शहर का नाम बदलेगा नहीं। मैं औरंगाबाद शहर के लोगों से अपील करता हूँ कि भड़कल गेट के ऊपर जल्द से जल्द पहुँचिए। अगर भड़कल गेट के ऊपर अगर समझो आना नहीं हो रहा, अगर 2-5 मिनट लेट हो रहे, तो डायरेक्ट आम खास मैदान के ऊपर आइए। ख़ास तौर पर मैं औरंगाबाद शहर के लोगों से अपील करता हूँ। तमाम नौजवान जो यहाँ आज जमा हुए हैं औरंगाबाद के, ये औरंगाबाद के नामकरण के खिलाफ एक खामोश एहतजाज है, जिसमें कोई नारा और कोई स्लोगन नहीं लगाया जाएगा। हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट की तरफ से जो नामकरण का कैबिनेट में फैसला हुआ है, उसके खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए और लीगल लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना है हमें।
और सड़कों पर भी एहतजाज करना है। इसके लिए आज हम सब जमा हुए हैं। हमारे को पूरी शिस्त के साथ और पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ यहाँ से आम खास मैदान जाना है और अपना विरोध दर्ज कराना है, अपना निषेध दर्ज कराना है, अपना संघर्ष बताना है कि हम औरंगाबाद को औरंगाबाद ही रखना चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ मौजूद है गब्बर एक्शन कमेटी के जिम्मेदार हैं। सर, आज काला लिबास है और हाथ में तिरंगा है, आखिर क्या बात है? आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के सर्वपक्षी और सर्वधर्मी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आवाज़ खाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं, इंशाल्लाह केंद्र शासन तक भी पहुंच जाएंगी। और औरंगाबाद शहर का नाम इंशाल्लाह जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगाबाद ही रहेगा इंशाल्लाह। और इसके आगे ये कमेटी जो भी डिसीज़न लेंगी, चाहे मुंबई का आज़ाद मैदान रहो या दिल्ली का रामलीला मैदान रहो, इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाके हमारा विरोध दर्ज कराएंगे। सर, हम देखते हैं जब कोई काला लिबास पहनता है तो गम की अलामत भी माना जाता है, हमारे तहजीब का हिस्सा है। तो ये आपने खास तौर से पहन के आए कि बस पहन के आए? हमने ये जो औरंगाबाद का संभाजी नगर जो नामांतर का प्रस्ताव ये पिछली सरकार ने जो विधानसभा में बहुमत नहीं भी थी तो पास कर लिया, उसके निषेध में, उसके गम में हमने आज काला ड्रेस पहने। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जुलूस निकलने वाला है, रैली निकलने वाली है और सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बारिश की परवाह न करते आ रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से मुलाकात करना। सर, आज क्या कहेंगे इस अवसर पे? देखिए, जो महाराष्ट्र में एक महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी, जिसमें शिवसेना के साथ साथ एक पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा और बहुत ही बुरा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ महाराष्ट्र में हुआ। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर शिवसेना ने जो है तो हुकूमत बनाई, लेकिन बदकिस्मती बोलिए शिवसेना 5 साल पूरे नहीं कर सकी। और साथ ही साथ कांग्रेस और एनसीपी ने जो शिवसेना पे भरोसा करके अपना जो है तो रंग रूप जो है तो बदल कर शिवसेना के साथ जाकर जो है तो ये एक इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी का किया था, वो फ्लॉप हुआ। और कहीं ना कहीं शिवसेना में ही भगदड़ मचने की वजह से जो है तो वो गवर्नमेंट गिरने की नौबत आ गई। लेकिन गवर्नमेंट गिरते गिरते शिवसेना को ये लगा कि अब कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने की नौबत आ गई है, पूरी तरीके से शिवसेना की जो है तो इज्जत ख़त्म होने जा रही है। तो उन्होंने एक फ़ैसला लेकर आया, वही उद्धव ठाकरे औरंगाबाद में सांस्कृतिक मंडल के ऊपर खड़े रह के कहते हैं कि हम औरंगाबाद का शहर उस नाम उस वक्त तब्दील करेंगे जब इस औरंगाबाद शहर को हम बहुत ही खूबसूरत, इसकी तरक्की और इसके रोड और सड़क और पानी सारी सहूलतें इनको फराहम कर देंगे। और वही उद्धव ठाकरे जाते जाते जब गवर्नमेंट गिरने की नौबत आई, उसी टाइम में आनंद फानन में जो है तो उन्होंने एक प्रस्ताव लाया संभाजी नगर, औरंगाबाद को जो है तो संभाजी नगर नाम देने का और उस्मानाबाद को धाराशिव नाम देने का। क्योंकि शिवसेना बताना चाहती थी कि हम जातिवाद थे, जातिवाद है और जातिवादी जो है तो हमारी प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस और एनसीपी के लीडरों से सवाल करना चाहिए कि आप भी तो हुकूमत में थे, आप भी कैबिनेट में थे। राष्ट्रवादी के सर्वेसर्वा शरद पवार साहब जो है तो उस वक्त बोलते हैं कि हमने विरोध नहीं किया, बाड़ा साहब थोरात बोलते हैं हमने विरोध नहीं करा, और अब औरंगाबाद में आके शरद पवार भी जो है तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो उन्होंने प्रस्ताव लाया था, इसमें हमारी सम्मति नहीं थी। तो ये दो तरफा लोगों को गुमराह करने का काम जो है तो ये हुकूमत ने किया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार थी। मैं मुबारकबाद देता हूँ औरंगाबाद की आवाम में, यहाँ पर जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ पर है वो पूरी तरीके से जो है तो इसके हक में है कि औरंगाबाद का शहर नाम तब्दील नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। सर, बाजू काली पट्टियां बंधी हुई, हर कई लोग काला लिबास पहन के है, क्या कहेंगे काला लिबास पहन के? ये एक खामोश मुक्ख मोर्चा, औरंगाबाद के तमाम सियासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने अपने एक नुमाइंदे को उसके अंदर शामिल करके जो है तो औरंगाबाद नामांतर संघर्ष कृति समिति को जो है तो बनाया गया है। इसमें निषेध था और कमेटी ने यह तय किया था कि समिति के ये जो है तो मुख्य मोर्चा रहेगा, एक खामोश जो है तो रैली रहेगी जो अपना गुस्सा और अपने इसको जो है तो जाहिर करने के लिए, तो इसमें ना कुछ होते हुए कम से कम हमारा जो है तो जो गुस्सा और ये है वो गवर्नमेंट को समझने के लिए काली पट्टी लगाने का जो है इसके अंदर जो है तो तय हुआ था। उसी के मुताबिक जो है तो कमेटी के अंडर में ये सारा प्रोसेस चल रहा है। आज औरंगाबाद का नाम जो चेंज करने का प्रस्ताव इन्होंने पास किया था शिवसेना ने, जाते जाते जिनकी नैया डूबते डूबते, तो उसके विरोध में आज औरंगाबाद की पूरी जनता यहाँ पे रोड पे आ गई है और ये मुख्य मोर्चा निकाला गया है। इसके अंदर जो कमेटी बनाई गई वो कमेटी के अंडर काम करते हुए इसमें हमारी जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद का पूरा समर्थन है और इसीलिए हम भी यहाँ पे मौजूद हैं।
भाई मीडिया वालों से मेरा ये सवाल है कि भाई आप हमेशा जो है एमआईएम से सवाल करते हैं, लेकिन जब शरद पवार साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम इसमें शामिल नहीं थे, उनका ये कल का बयान है, और 10 दिन पहले जब उन्होंने कहा कि हाँ ये प्रस्ताव पास हो चुका है, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है, तो आप यहाँ की मुकामी लीडरशिप को सवाल क्यों नहीं करते, जो वो कहते हैं कि भाई हम कोर्ट जाएंगे, और उनके सर्वे सर्वा कहते हैं कि भाई हमने प्रस्ताव को हमने सपोर्ट किया है, हमने कोई विरोध नहीं किया है। तो आप मीडिया वालों का काम है कि भाई आप जो है यहाँ की एनसीपी की मुकामी लीडरशिप से सवाल करे जाकर। सर ये आपने सवाल किया है, अगर बड़े लीडर से हमारी मुलाकात होंगे तो आपका आश्वासन दिलाते हैं, आपकी तमन्ना पूरी होंगी, आप हम सवाल दोहराएंगे। मैं शेख इरफान शेख अयूब जलाल कॉलोनी का रहिवासी हूँ और यहीं पैदा हुआ औरंगाबाद में. आणि या सरकारला मराठीमध्ये समजून सांगण्यासाठी मराठीमध्ये सांगतो की औरंगाबाद शहरातल्या मुसलमानांनी हा शहर उभा करण्यासाठी रक्ताचं पाणी केलेलं आहे आणि रक्ताचं पाणी केलेलं असताना एक अनैतिक दुसऱ्याची वस्तू चोरून जशी आपल्या नावावर करण्याचा हा प्रकार आहे. मुस्लिमांनी मोठ्या कष्टाने आणि मुस्लिमांच्या सगळ्या पूर्वजांनी या शहराला आपलं रक्त दिलेलं आहे. हा रक्त दिलेला असताना आमची वस्तू चोरून आज दुसऱ्याच्या नावावर केली जात आहे. हे अतिशय दुर्दैवी आणि अतिशय अन्यायकारक आहे. मुस्लिम समाज याचा कळाडून विरोध करतो आणि कधीही हा अन्याय सहन करणार नाही. हा फक्त आज दाखवासाठी आहे, पण जर गरज पडली तर याच्यापेक्षा मोठं आंदोलन या ठिकाणी उभं करण्याचं आश्वासन संपूर्ण मुस्लिम समाजाकडून आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी देत आहोत. चलिए आप देख सकते हैं कि दलित समाज के नेता जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि आज औरंगाबाद बचाने के लिए मराठा समाज का, दलित का सब रोड पे उतरे हैं. सर आपका शुभ नाम बोलिएगा, सब पद बोलिएगा और इस अवसर पे आपका संदेश बोलिएगा. मैं औरंगाबाद नामांतर विरोधी संघर्ष समिति का सदस्य हूँ. मेरा नाम गौतम खरात है. ठाकरे सरकार ने जो आखिरी जाते वक्त औरंगाबाद शहर का नामांतर करने का फैसला किया, ऐसा ही फैसला 95 में हुआ था, लेकिन सरकार ने बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में वो टिक नहीं पाया और वो उनका जो फैसला था वो फेल हुआ. और उन्होंने वोट बटोरने के लिए हिंदू समाज के कुछ गिने चुने लोगों को खुश करने के लिए, अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए और जाते जाते कुछ तो भी नया करके जा रहा हूँ मैं ये बताने के लिए उन्होंने जो औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का फैसला किया है वो बेकानूनी है, संविधान विरोधी है. हम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है हमारे देश में 70 साल हो गए, आज तक जितने भी यहाँ लोग रहते हैं, दलित है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सभी समाज के लोग बड़े प्यार से रहते हैं. लेकिन दो समाज में दरार पैदा करने के लिए ये जो नामांतर का मसला जानबूझकर ठाकरे सरकार ने यहाँ पे लाया, उसका हम निषेध करते हैं. और हम आज हमारे ज़िले के जो खासदार है इम्तियाज़ भाई, उन्होंने अपील की थी कि सब मिलकर अपने एक संघर्ष समिति के माध्यम से इसका निषेध मोर्चा निकालेंगे, विरोध करेंगे. हम तो 95 से भी ये इसके विरोध में है, कल भी थे, आज भी है और आगे भी चल के नामांतर के फेवर में रहेंगे. नामांतर के जो नया मसला उन्होंने लाया उसका हम दिल से पूरे समाज के तरफ से हम निषेध करते हैं. औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद रहेगा. सर आज कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के बड़े चेहरे नजर नहीं रहे, हालांकि सोशल मीडिया देखा गया, अपील की गई थी वो रहेंगे, आखिर क्या कारण है, कोई चेहरे नजर नहीं आ रहे? देखो औरंगाबाद शहर में कई मसले हैं, पानी की समस्या है, ड्रेनेज की है, रास्ते की है. मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े चेहरे नेता नजर नहीं आ रहे. नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस की उन्होंने अपना जो खेल है कैबिनेट में बता दिया ना. जो आखिरी मीटिंग थी कैबिनेट में, उनके मंत्री थे, उनके लोग थे, उन्होंने उनका खेल बता दिया. और वो अगर फेवर में विरोध में रहते थे ये नामांतर का मसला नहीं होता था. उनके जो चेले चपाटे हैं ये तो आने वाले नहीं है, समाज का इश्यू है, समाज को लेके हम चलने वाले लोग हैं. सर आज औरंगाबाद शहर में ऐसा प्रचार हो रहा है कि ये एमआईएम की तरफ से रखा गया, ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसे लोगों को क्या संदेश है? नहीं है, ये गलत बात है. ये औरंगाबाद का इशू कोई एक समाज का, एक पार्टी का नहीं है. देखो औरंगाबाद का नाम पूरी दुनिया में है. तो अमेरिका में जाएंगे तो औरंगाबाद से नाम से पहचानते हैं, इंग्लैंड जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, रशिया जाए, यहाँ औरंगाबाद में येल्लोरा है, अजंता है, बीबी का मकबरा है, पानचक्की. ये औरंगाबाद नाम जो पूरे वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में नाम है, तो ये किसी की मक्तेदारी नहीं है, ये किसी की मक्तेदारी नहीं है. औरंगाबाद ये नाम है और रहेगा. आज इस भीगती बारिश में पूरे मराठवाड़े से कुछ लोग आए हैं. मेरे साथ मौजूद सिल्लोड से भी एक नौजवान है, एक युवा है. चलिए उनके जज्बात को, उनकी बात को सुनना चाहेंगे. सबसे पहले आपका नाम बताइए. मैं नासिर खान एमआईएम से सिल्लोड से, और कल मैं इम्तियाज जलील साहब का इंटरव्यू देखा हूँ तो मैं बाइक पे बारिश में, सिल्लोड में बहुत बारिश चालू है, बाइक पे यहाँ पर आया हूँ इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर. चलिए आप देख सकते हैं, जब हम अम्बेडकर साहब के पुतले के पास थे तो एक नौजवानों में चर्चा थी और ऐसे हालत में भी राजनीति हो रही थी. लोग कह रहे थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग कहाँ है. ये आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस लोग मौजूद है. लेकिन सर
आपका बहुत आप यहाँ आए हैं, इसके बारे में जानकारी दें। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो इल्ज़ामात लगे थे ये सारे बेबुनियाद, जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के, सभी इस नामकरण के ख़िलाफ़ में। हमारा किसी का भी, हमको सबको तकलीफ़ हुई कि जो नाम चेंज हुआ, इसमें हम हमारे पार्टी के सीनियर लीडरों से भी नाराज़ है कि हमने उनको भी ये शिकायत की है हमारी कि नाम जब बदल रहा था तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, लेकिन कुछ मसाइल थे, कुछ राजकीय मुद्दा था, इसलिए वो लोग वहाँ पर खामोश थे। लेकिन शरद पवार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, आप देख सकते हैं कि इसके वो लोग भी मुखालिफत हैं। जिस दिन भी हमने भी पहले भी ये कहा था कि अगर मुसलमानों के हक़ में ये फैसला खिलाफ में जाएगा तो हम ये पार्टी के ख़िलाफ़ रहेंगे, और आगे भी हमारा स्टैंड ये रहेगा। आज औरंगाबाद बचाओ कीर्ति समिति को हमने पूरी टीम ने, हमारी राष्ट्रवादी की बहुत सारे लोग अभी है साथ में, सब ने मिलकर सपोर्ट दिया है। इंशाल्लाह आगे भी हम खंदे को खंदा लगाकर शहर के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। सर ये लेकिन चर्चा है सर, हम चर्चा जब कई नौजवान कह रहे थे कि औरंगाबाद की, ठीक है आप राष्ट्रवादी के मान लिया मैंने, आप लोग जानते भी है, लेकिन बड़े चेहरे, खद्दावर चेहरे नज़र नहीं आ रहे, इसके बारे में क्या कहें? खद्दावर चेहरे जैसे हमारे सदर अब्दुल खदीर मौलाना साहब और हमारे शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, ये लोगों ने भी बताया है कि ये लीगल फाइट के लिए तैयार है। उन्होंने कमर कस ली है अपनी, और उन्होंने वादा किया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इंशाल्लाह लड़ेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोग हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह खड़े। और पब्लिक भी, कई लोग खदीर मौलाना साहब के घर पर आकर गए, कई लोगों ने मशवरा किया, कुछ मीटिंग्स भी हुई, और भी कुछ मीटिंग्स है। अब यहाँ पर धरनों में उसमें सबका अपना अपना एक सियासी बैनर लेके चलते हैं लोग, तो वो लोगों ने, उनको रियल में औरंगाबाद से मोहब्बत है, ये औरंगाबाद कर है ओरिजिनल, तो ये इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि ये पूरा तन मन धन से, पूरी जान से अपने ये लड़ेंगे औरंगाबाद के लिए, औरंगाबाद के लोगों के लिए। सर आज काला लिबास पहना है, आमतौर से काला लिबास गम की अलामत माना जाता है, हमारी तहजीब का हिस्सा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, हमें तो गम है, इसलिए हम लोग काला लिबास पहनकर मैदान में उतरे हैं, और इंशाल्लाह हम सभी ये जो कुर्सी समिति है इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और इनके साथ हम हैं, और इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। हम नाम बदलने नहीं देंगे। जो भी ये नाम बदलने की कोशिश कर रहा है तो उनको हमारी वार्निंग है कि वो लोग समझ जाए, नहीं तो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये आप देख सकते हैं कि भड़कल गेट से बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास से ये रैली रवाना हो चुकी है, रैली निकल गई है, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, आप देख सकते हैं, और बारिश भी हो रही है, लोग भीग रहे हैं, लेकिन तिरंगा हाथ में है। एक जोश का माहौल है, एक खरोश का माहौल है, सब यही कह रहा है, हर पार्टी पे यही लिखा हुआ है कि मैं औरंगाबाद कर हूँ, मैं औरंगाबाद कर हूँ। ये जज्बा ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग निकले गए हैं, और हर एक के हाथ में एक पार्टी है, तख्ती है, और आई लव औरंगाबाद लिखा हुआ है कि मैं औरंगाबाद कर हूँ, ऐसी लिखे हुए हैं, और जज्बा देख सकते हैं आप। और कई लोगों ने काला लिबास भी पहना है। अब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब नज़र आ रहे हैं आपको, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, और कई एमआईएम के बड़े वरिष्ठ नेता, इसमें अब कांग्रेस के भी लोग शामिल दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रवादी के लोग भी शामिल दिखाई दे रहे हैं। एक हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ये रैली निकली है, बड़ा जुलूस निकला है, और बड़ी संख्या में युवा है, और लोग नारे लगा रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा, इस तरह के नारे लग रहे हैं, और एक जोश का माहौल है, और कहने के ये गुस्सा भी दिखाई दे रहा है चेहरे से कि ये नहीं होना चाहिए, औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर है, और ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा, इस तरह की बातें भी। खासदार साहब पब्लिक के बीच में दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में खासदार साहब है, और नारे लगा रहे हैं। हालांकि खासदार साहब रोक रहे हैं कि नारे ना लगाए, लेकिन एक जोश है, बस जोश में नारे लग रहे हैं। हालांकि ऐलान किया गया है कि मुक्का मोर्चा रहेगा, कोई तरह का नारेबाजी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी लोग नारे लग रहे हैं एक जोश में, और नारे एक ही लग रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा। और देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग बारिश की परवाह न करते हुए यहाँ पर आए हैं, और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, अपनी नाराज़गी दर्ज करा रहे हैं। देख सकते हैं आप, देखिए ये कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि हमारा औरंगाबाद, मी औरंगाबाद कर, ऐसे कई देख सकते हैं आप, कई लोग इसमें शामिल हैं, और बहुत खुशी की बात, शुरू में जब ये मोर्चा शुरू हो रहा था तो कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के लोग कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए हैं, और लेकिन आज भी चर्चा भी चल रही है नौजवानों के अंदर कि बड़े चेहरे नज़र नहीं आ रहे। खैर जो भी है, कुल मिला के एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि लोग, चाचा आ गया ये आप फुल बारिश में आए हैं, और अमी औरंगाबाद कर, क्या कहेंगे? हम औरंगाबाद के हैं, और औरंगाबाद में मरेंगे, और औरंगाबाद ही हमारा है। वालेकुम।
अभी आप आपके हाथ में और हमारा औरंगाबाद लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इसके ऊपर ये औरंगाबाद एक तारीखी शहर है और ये औरंगाबाद ही नाम रहना चाहिए इसका, क्योंकि औरंगाबाद नाम से औरंगाबाद की बहुत बड़ी तारीख जुड़ी हुई है, इसलिए औरंगाबाद ही रहना चाहिए इसका नाम। ये आप देख सकते हैं कि खासदार साहब की ओर से उनकी एम्बुलेंस भी लाई गई है, क्योंकि हो सकता है कोई हार्ट का पेशेंट हो, कोई शुगर का पेशेंट हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है कि बाय द वे अगर कोई पेशेंट अगर आता है या कोई अचानक बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखी गई है। कह सकते हैं हम कि पुलिस, और ख़ास कर हम एक बता दें कि पुलिस के बड़े कड़े बंदोबस्त है और बहुत कड़े बंदोबस्त से व्यापक बंदोबस्त है, और कह सकते हैं कि ये मोर्चा, ये रैली शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है और चंद पलों में ये आम खास मैदान में पहुंचने जा रहे हैं। और बारिश बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं, लेकिन बारिश के अंदर भी एक जनता का जोश कम नहीं हो पा रहा है। ये अपने आप में हैरानकुन बात है और हम कह सकते हैं कि इसके परिणाम आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि लोग बारिश से भीग के दूर से इशारा कर रहे हैं कि आइला औरंगाबाद। वाकई अपने औरंगाबाद में प्यार करने वाली एक बहुत अनमोल और अद्भुत मिसाल है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं कि आम खास मैदान में क्या होने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि आम खास मैदान में ये रैली पहुंच चुकी है और भरपूर बारिश के अंदर और तूफान की परवाह न करते हुए, बारिश की परवाह न करते हुए खासदार साहब अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद है और लोग जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं खासदार साहब और पूरे कार्यकर्ता पानी में भीग चुके हैं और एक ही सोच के साथ, एक ही नारे के साथ कि आई लव औरंगाबाद, आई लव औरंगाबाद। यहाँ पर नौजवान बुजुर्ग ये जो मौसम को नहीं देखते हुए आज औरंगाबाद के जो नामकरण हुआ है संभाजी नगर, उसके खिलाफ में आज जो लोग उतरे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं और उनको सलाम करता हूं। दोस्तों, आज आपने रोड पर उतरकर पहली लड़ाई का आगाज कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि आपने ये पैगाम दिया है आज कि 15 से 20 मंत्री बैठकर उनके बाप की जागीर नहीं है कि वो औरंगाबाद का नाम बदल जाए। आज आपने ये पैगाम हुकूमत को दिया है कि ये इनकी जागीर नहीं है कि कुछ लोग बैठकर औरंगाबाद का फैसला करें। औरंगाबाद का फैसला कोई करेगा तो ये जनता यहाँ पर जो हजारों की तादाद में खड़ी है, यह औरंगाबाद का फैसला करेगी। दोस्तों, शिवसेना से तो हमें जरा भी ना उम्मीद थी, ना उम्मीद है, ना उम्मीद रहेगी, लेकिन साथ में कुछ लोगों ने जो ये षड्यंत्र रचा और उनकी हाँ में हाँ मिलाई, उन सबको जवाब देना होगा कि ये सब एक ही तरह के मुजरिम हैं। दोस्तों, इस लड़ाई को जारी रखने के लिए आज ये संघर्ष समिति ने जो लड़ाई छेड़ी है, तो हम सब आखिरी दम तक संघर्ष समिति का हिस्सा रहेंगे और जब भी संघर्ष समिति हमें आवाज देगी, चाहे रोड पर उतरने की बारी हो, चाहे कहीं धरने और मोर्चे की बारी हो या कोर्ट में जाने की बारी हो, हम हर जगह संघर्ष समिति के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और आपको मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह इम्तियाज जलील साहब ने भी इस लड़ाई के अंदर अपना हिस्सा शामिल किया है, तो इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी पूरी इस लड़ाई के अंदर ईमानदारी से उतरेगी। औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और जिंदगी भर कयामत तक इंशाअल्लाह औरंगाबाद ही रहेगा। ज्या शिवसेनेला 25 वर्षापासून या ठिकाणी आमदार दिले, खासदार दिले, 25 वर्षामध्ये तुम्हाला आम्हाला सोयीचं पाणी देऊ शकले नाही आणि संभाजी महाराजांचं नाव द्यायला निघले। आणि जो माणसाला जगण्याला पाणी देऊ शकत नाही त्या माणसाकडून काय अपेक्षा करायची? तर हे त्यांचे राजकीय नाटकं आहेत आणि त्यांचे राजकीय नाटकं खासदार साहेब या ठिकाणी तोडून राहिल्याशिवाय, पाडून राहिल्याशिवाय राहणार नाही। कारण खासदार साहेब असं एक व्यक्तिमत्व आहे, या 25 वर्षानंतर एक सुज्ञान, सुरक्षित, सुशिक्षित, हुशार, अभ्यासू खासदार हे औरंगाबाद शहराला लाभलेले आहेत। पहिल्यांदा इतिहास आहे। आणि मग इथं इतका चांगला हुशार खासदार असताना येड्या बागड्यांचं काम आहे का औरंगाबादचं नाव चेंज करायचं? मी इम्तियाज जलील साहेबाच्या बाजूला उभा राहत होतो, लांब राहत होतो आणि मला जेव्हा कळालं की माणूस तर खिशामध्ये साखर घेऊन मिळतो आणि आम्ही 5 वर्षामध्ये सारे लवंगी मिरच्याच्या मागे होतो, आणि मग जेव्हा माझ्या लक्षात आलं हे ती साखर आहे, बर्फी आहे आणि मग ही खाल्यावर तोंडाला चव येईल,
म्हणून मी जलील साहेबाला जॉईन झालो. या औरंगाबाद शहरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पावन पैशानं पावन झालेली ही भूमी, या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या हयातीमध्ये बसून विलियम कॉलेज, आंबेडकर कॉलेज, युनिव्हर्सिटी उभा केली. अशा ह्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पावन पुरुषाने झालेल्या भूमीला औरंगाबादचं नाव आंबेडकरी समाज आणि हा मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज कधीही बदलू देणार नाही, हे आपण पहिल्यांदा लक्षात घेतलं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला 14 ऑक्टोबर 1956 नागपूर मुक्कामी आम्हाला बुद्ध केलं. त्या बुद्धाच्या नावाने हे औरंगाबाद शहर शांतीचं प्रतीक आहे. अजिंठा लेणी हे ऐतिहासिक लेणी शांतीचं प्रतीक आहे. आणि ह्या औरंगाबाद शहराचं नाव बाबासाहेबांनी डॉक्टर भगवान गौतम बुद्धाच्या नावाने या पूर्ण देशात नाही, जगात नाही, तर पूर्ण वर्ल्ड मध्ये मशहूर आहे. म्हणून कोणाला काय अपेक्षा आहे आणि कोणाला काय आशा आहे मला माहित नाही. आणि ज्यांनी नाव ठेवलंय त्याचं मी कण जिरवायचं आहे. आणि कण जिरवण्यासाठी ही लढाई रोडवर तर लढण्यात जाणार आहे, पण आपला खासदार कण जिरवण्यामध्ये एकदम खमका आहे. आणि आपला खासदार तुम्ही आणि मी मिळून रोडवर त्यांचं कण जिरू, आपला खासदार लोकसभेमध्ये त्यांचं कण जिरवलं. आपल्याकडे काही असे तज्ञ, आंबेडकरी समाजामधले काही तज्ञ आणि मुस्लिम समाजातले काही तज्ञ मोठे वक्ते आहेत, ते सर्व लिगल कोर्टाचं काम पाहतील. औरंगाबादचं नाव आजही बदलणार नाही, उद्याही बदलणार नाही. याच्या पुढे खासदार इम्तियाज जलीलच निवडून येणार आहेत. महानगरपालिका आपल्या ताब्यात येणार आहे. महानगरपालिका आपल्या ताब्यात येणार आहे. इकडच्या पूर्व, पश्चिम, मध्य जे 3-4 मतदारसंघ आहे हे सुद्धा जर आपल्या ताब्यात आले तर तुम्हाला पावसात भिजायची गरज नाही. ऑटोमॅटिक फक्त आमदार खासदार निवडून द्या, अजिबात नाव बदलत नाही. आपले मतदान कुठेही फुटलं जाऊ नये. मतदान फुटलं तर नाव चेंज होऊ शकतं. मतदान जर एकाच जागेवर आलं तर नाव अजिबात चेंज होणार नाही. तसं पारदा साहेबांनी सांगितलं की शेवटीच्या कॅबिनेटमध्ये त्यांनी केळ दाखवलं. आमच्या अगोदरचे बुजुर्ग म्हणून गेले, त्यांनी केळ दाखवलं. आता त्यांच्या केळाचा आणि आपल्या कार्यक्रमाचा कुठे काही संबंध नाही. आधी कोणी केळ दाखवतं, काल परवा सगळ्या लोकांनी रताळे खाल्ले. आधी केळ आणि रताळे देण्याचं काम या लोकांचं आहे, यांना ते करू द्या. आपल्याला आपलं काम करायचं आहे. खासदार साहेबांच्या पाठीमागे खंबीरपणाने उभं राहायचं आहे. आंबेडकरी जनता, आम्ही सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते इम्तियाज जलील साहेबांच्या सोबत आहोत. जय हिंद, जय भारत, जय भीम. बाबासाहेब आंबेडकर यांना नमन करून, मित्रांनो, तुम्ही भर पावसात उभे आहात याची जाणीव आहे. माझ्या पूर्वी जे वक्ते होते त्यांनी सगळं विस्तृत मध्ये गोष्टी सांगितलेल्या आहे. मित्रांनो, मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगू इच्छितो. आपल्या शहराचं नाव औरंगाबाद होतं, राहील आणि कोणी बदलू शकत नाही. कोणी कोणाच्या बापाला खुश करण्यासाठी औरंगाबादचं नाव कदापि बदलू शकणार नाही. त्याप्रमाणे या भिजत्या पावसामध्ये तुम्ही उभं राहून आपल्या शहराचे लाडके खासदार MP इम्तियाज जलील साहेबांना पाठिंबा दिला आहे. असाच पाठिंबा पुढेही चालू राहील. जय भीम, जय भीम. आपल्या महाराष्ट्राला जे माजी मुख्यमंत्री होते, थोडं पण आपल्याला वाटत होतं की चांगले आहेत, परंतु जाताना जी घाण करून गेले ते घाण साफ करायचे आपण सर्व मित्र ही घाण आपण सर्व मिळून साफ करणार की नाही? करणार की नाही? सांगा, करणार की नाही? ही ताकद आपल्या औरंगाबादकरांची आहे मित्रांनो, लक्षात ठेवा. आणि ताकद आपल्याला जोपर्यंत ह्या ठिकाणी लढायचं आहे ती शेवटपर्यंत अशीच राहिली पाहिजे. राहिली जाणार की नाही? राहणार की नाही? हे आवाज जे माजी मुख्यमंत्री होते आणि आताची मुख्यमंत्री आहे त्याच्या कानापर्यंत माझा अंदाज पोहोचला असेल. आमचं काय बिचारा लोक याला काय करायचंय?
औरंगाबाद शहराचं नाव बदलायचं. औरंगाबाद शहराचं नाव बदलायचं म्हणजे अरिंठा, वेरूळ, लेणी, पानचक्की, बेबिका मकबरा हा सगळा मुंबई नेऊन ठेवावा लागेल. ठेवता येईल का? औरंगाबादचं नाव बदलायचं असेल तर औरंगाबादची MIDC, औरंगाबादच्या 52 झोपडपट्ट्या, औरंगाबादचे 52 दरवाजे हे सगळे मुंबई नेऊन ठेवायचे. जमेल का? जोपर्यंत आपला इतिहास आहे तोपर्यंत आपल्या औरंगाबादचं नाव असणार आहे. मित्रांनो लक्षात ठेवा, इतिहास कोणी बदलू शकत नाही. जोपर्यंत इतिहास आपल्या सोबत आहे तोपर्यंत आपल्याला घाबरण्याचं कारण नाही. या ठिकाणी मित्रांनो खूप लोकांना वाटतंय औरंगाबादचं नाव बदलणार आहे. तुम्हाला वाटतंय का? मला पण नाही वाटत. कारण की औरंगाबादकरांची ताकद सर्व पक्ष, जात, धर्म, पंथ सोडून या ठिकाणी फक्त आपण औरंगाबाद नावाने एकत्र आलो आहोत आणि औरंगाबादचं नाव हे शेवटपर्यंत औरंगाबादच राहील. माझा जन्म झाला, माझ्या बर्थ सर्टिफिकेटवर औरंगाबाद जिल्हा, तालुका औरंगाबाद. माझ्या कॉलेजला आलो, मी शाळेत आलो, माझ्या जिल्ह्याचं नाव औरंगाबाद. माझ्या कॉलेजला आलो, औरंगाबाद जिल्ह्याचं नाव औरंगाबादचं नाव आपल्या जिल्ह्याचं नाव औरंगाबाद. विद्यापीठात गेलो, काय लिहायचं? औरंगाबाद. जोपर्यंत माझ्या मृत्यू सर्टिफिकेटवर पण औरंगाबादच राहील. मी तर लक्षात ठेवा. भारतरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दलितों के नेता, कामगारों के नेता, इस देश के नेता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज महाविकास आघाड़ी सरकार ने जाते जाते हमारे साहब ने कहा जाने का सीधा जाना था ना, जाते जाते इस औरंगाबाद का नाम जो है संभाजी नगर करने की घोषणा की. माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इस मुद्दे को लेकर औरंगाबाद के तमाम दलों के नेता इन सब से बात कर औरंगाबाद नामांतर विरोधी समिति तैयार की और आज इस समिति की ओर से इस मोर्चे का आयोजन किया गया. एक शेर बोलूंगा, बस भाई साहब देखो, मैं अभी साहब आगे खड़े हो गए और साहब है तो मैं नहीं बोलूंगा, आपके बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन एक शेर बोलूंगा खाली आपको कि मैं अभी जो है तो ये निवेदन देके आया हूँ, साहब की इजाजत से वहां पर देकर आ गया. ये जो आपका पैगाम था ये हमने डिविजनल कमिश्नर के थ्रू जो है तो राज्यपाल तक पहुंचा दिया. और आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब ये समिति बनी है ये रोड पर भी इसकी लड़ाई लड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार है. और कोई माई का लाल औरंगाबाद के नाम को तब्दील करके संभाजी नगर नहीं कर सकता. आपसे एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि किनारों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, किनारों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकराता है उसे औरंगाबाद का नौजवान. बात के मुस्तैद है आप लोग जो इतना बारिश के अंदर, जैसा मेरे कायम एमपी इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कल कि आंधी आओ, तूफान आओ या बारिश आओ, औरंगाबाद का नौजवान इस मोर्चे में शामिल होगा और औरंगाबाद का नाम तब्दील करने वालों की हर साजिश को नाकाम बनाएगा. शुक्रिया, जय हिंद, खुदा हाफिज. जाते जाते एक नारा दोनों हाथ उठाकर करना, अरे जरा दिखाना, जब तक सूरज चांद रहेगा
चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, और इंशाअल्लाह मेरा यह तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा। बहुत बहुत